1998 भारत की राजनीति में एक नई सरकार बनी थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए सत्ता में आई थी और कुछ ही हफ्तों में ऐसा काम हुआ जिसने दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA को पूरी तरह से चौंका दिया। 5 मई 1998 को CIA की रिपोर्ट में कहा गया, भारत किसी तरह की परमाणु गतिविधि में शामिल नहीं है। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद 11 मई 1998 के दोपहर 3:45 पर राजस्थान की तपती रेत में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। भारत ने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 परमाणु परीक्षण किए और दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA देखती रह गई। तो कैसे भारत ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को चकमा दिया? कैसे इतने बड़े मिशन की एक भी भनक दुनिया को नहीं लगी? आज डिकोड करेंगे पोखरण 2 की गुप्त कहानी, जो सिर्फ बम धमाका नहीं बल्कि भारत के आत्मसम्मान का ऐलान था। पोखरण 2 कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये था एक दशकों पुराना सपना जो पहली बार 1974 में पोखरण 1 के रूप में फूटा था, जब इंदिरा गांधी ने भारत को पहली बार परमाणु शक्ति घोषित किया। लेकिन 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस सपने को आत्मनिर्भरता और सुरक्षा से जोड़ते हुए दोबारा जिंदा किया, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। DRDO और BARC के वैज्ञानिकों की एक सीक्रेट टीम बनाई गई और मिशन शुरू हो गया, पर एक शर्त के साथ, दुनिया को इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए, खासकर CIA को, क्योंकि अमेरिका की CIA हर पल भारत पर नजर रख रही थी। पोखरण साइट की हर 2-3 दिन में सैटेलाइट से तस्वीर ली जाती थी, पर अब सवाल था, इतनी सख्त निगरानी में भारत ये परीक्षण कैसे करे? तो इसके लिए एक बड़ी योजना बनाई गई। वैज्ञानिकों को गांव वालों के जैसे कपड़े पहना कर लाया गया, गाड़ियों को रात में चलाया गया, खुदाई सिर्फ रात में होती थी और दिन में उसे कवर कर दिया जाता था। कुछ गड्ढों को ऐसे ढका गया जैसे वो कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो। CIA को यही दिखाया गया कि यहाँ सोलर प्लांट लग रहा है। इंडियन इंटेलिजेंस ने ये खेल इतनी धैर्य से खेला कि अमेरिका तक अंधेरा में रहा। अब चलते हैं 11 मई 1998 को दोपहर 3:45 पर पोखरण की जमीन फटी। एक साथ 3 परमाणु परीक्षण हुए। 3 मई को और 2 टेस्ट हुआ। वाजपेयी सरकार ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा की, भारत अब एक पूर्ण परमाणु राष्ट्र है। दुनिया सन्न रह गई। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, जापान और कनाडा ने आलोचना की। पाकिस्तान ने 17 दिन बाद अपना परमाणु परीक्षण किया, लेकिन भारत के लिए रोकने का नहीं, आत्मगौरव का समय था। देश में जश्न का माहौल था। जनता ने वाजपेयी को लौह पुरुष कहना शुरू कर दिया। इस पूरे मिशन की जानकारी सिर्फ चुनिंदा लोगों को थी। PMO में भी बहुत सीमित लोगों को ही इसकी भनक थी। DRDO प्रमुख APJ अब्दुल कलाम की भूमिका इस मिशन में सबसे अहम थी। यही वजह है कि कलाम को बाद में मिसाइल मैन फिर भारत रत्न से नवाजा गया। पोखरण तो सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, यह भारत का दुनिया को जवाब था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। तो ये थी वो कहानी जिसे CIA जैसे जासूस भी नहीं पकड़ पाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो भारत डिकोड को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे भारत की अगली अनसुनी, अद्भुत और गर्व से भरी कहानी के साथ। जय हिंद।